बिक रही है, गालियाँ दे रहा है घर घर रोडों पे होके, और हमारे सो नहीं सक रहा है रात में, ना हमारे बच्चा पढ़ पा रहा, ना हम खाना बना पा रहा, ना हमारे सर पढ़ा पा रहा है। तो तुम्हारे गाँव में सरकारी ठीक रहेगा? नहीं, सरकार नहीं है, प्राइवेट करे हैं, जिससे कहते हैं सुबह कहते हम तो यहाँ सही बेचेंगे, हमको कोई पता। कितने जने बेचत गांव में शराब लगभग? अभी तो एक जना बेचता है। हाँ। पहले कोई से शिकायत करी है क्या? हाँ, वो तो नरियाली फोन भी लगाया था हमने स्कूल से, तो वे आए थे सुबह, बस अपने कुछ नहीं कहते न, कहते मिली नहीं है, भाग जाते हैं। सागर जिले के नरियावली थाना अंतर्गत अवैध शराब गांजा बिक्री के खिलाफ लाडली बहनों ने मोर्चा खोल दिया, जहां महिलाओं ने बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम हरवंशपुरा में अवैध शराब गांजा और शराबियों के आतंक से महिलाओं का घरों से बाहर निकलना और स्कूल में छात्राओं के पढ़ने सहित अश्लील कमेंट का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी कई बार नरियावली थाने में महिलाओं ने सूचना दी है, जहां पुलिस जाती तो है लेकिन अवैध शराब और गांजा मांस बेचने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बस देखकर पुलिस चली जाती है, जिससे अवैध शराब बिक्री करने वालों के हौसले बुलंद हैं और उनका लगातार आतंक जारी है। तो हम लोगों ने ग्राम में बैठक की थी, जिसमें महिलाओं ने और सभी युवा साथियों ने, ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर जाने के मंदिर में फैसला लिया। बैठक के माध्यम से ग्राम पंचायत का सहयोग मिला कि हम लोग गांव में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत करेंगे, क्योंकि विगत दिनों में हमारे ग्राम में कई घटनाएं, अप्रिय घटनाएं घट चुकी हैं। कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है गांजे और नशे से, क्योंकि हमारे ग्राम में खुलेआम मांस मदिरा का विक्रय किया जाता है गांजे का, और हमारे ग्राम के बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, ना कोचिंग जा पा रहे हैं, और महिलाएं मजदूरी के लिए घर के बाहर नहीं निकल पा रही हैं। इसलिए सामूहिक निर्णय है, पंचायत का निर्णय है, युवा साथियों का, मातृशक्ति का निर्णय है कि हम लोग आज एसडीओ साहब के यहाँ आए हैं। साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इस पर अंकुश लगाएंगे कि हमारे ग्राम में अप्रिय घटना ना घटे, जो नशा से घट सकती है और घट चुकी हैं। इसी के उसमें हम लोग ज्ञापन देंगे। कौन से गांव का मामला? हमारे हरवंशपुरा ग्राम पंचायत मानक चौक, तहसील राहतगढ़ है, थाना नरियावली है। तुम्हारे यहाँ कितने गांव में कितनी अवैध शराब बिकती है? ये तो सर नहीं हम लोग बता पाएंगे भाई साहब। हमारे गांव में मगर ये है कि 10 गांव का आवागमन है हमारे गांव में, तो हमारे गांव की महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल पा रही हैं, बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, ना कोचिंग जा पा रहे हैं, और ना मजदूरी के लिए महिलाएं जा पा रही हैं, क्योंकि 24 घंटे में से कब कौन गाली दे दे, कब कौन अप्रिय घटना घट जाए, यही डर महिलाओं में और बच्चों में लगा रहता है। नहीं, ये तो है कि गाँव में मतलब शराब बिक रही है। हाँ, ये तो क्लियर 100% है, तभी हम लोग इतना मतलब 60-70 लोग गाँव से यहाँ पे एसडीओ साहब के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन लेके आए हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि शांति का माहौल बने हमारे गांव में, खुशहाली हो, और बच्चे स्कूल जाएं, बच्चे कोचिंग जाएं, और महिलाएं जो मजदूरी करती हैं वो मजदूरी के लिए जाएं, और उनको जो अप्रिय घटना का डर है वो नशाखोरों का भय मिट जाए। आज करीब 30 से 35 लोग हरवंशपुरा से आए थे ज्ञापन देने के लिए। तो उनके द्वारा बताया गया है कि उस गांव में और आसपास के क्षेत्र में अवैध रूप से दारू बेची जा रही है, जिससे वहाँ के बच्चों को में भी बुरा असर पड़ रहा है और महिलाओं में भी बुरा असर पड़ रहा है, और शाम के टाइम पे यह स्थिति और बदतर हो जाती है। तो इस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, और मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आज से ही वहाँ पर किसी भी प्रकार के अवैध रूप से दारू जो बेचेगी वो बंद हो जाएगी, और साथ ही साथ उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे द्वारा व्यक्तिगत नंबर भी दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बेचता है तो मुझे व्यक्तिगत गोपनीय रूप से बताए तो मैं उसमें कार्रवाई करूँगा। सर, अभी पूर्व में 1 सप्ताह पहले भी ग्राम डाबरी के लोगों ने सरपंच सहित कलेक्टर को ज्ञापन दिया था शराब के उसमें। हाँ, लेकिन उसमें मैंने कार्रवाई करा दी है, और हमारे जो कुछ प्रभारी हैं विनोदिया जी, उनके द्वारा हमने वहाँ कार्रवाई कराई है, जिसके कारण वहाँ पे बंद है। और वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा मेरे द्वारा फीडबैक लिया गया है, तो बताया गया कि बंद चल रही है वहाँ पर। थैंक यू सर।